नमस्कार, मैं हूं कुमार आकाश। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एहसास जिंदगी का में। इंसान ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से चेष्टाएं करता है। कोई मंत्र जाप द्वारा तो कोई गायन द्वारा ईश्वर की कृपा को पाने का प्रयास करता है। ऐसी ही हस्ती से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो करीब 20 वर्षों से भक्ति के गायन में इस क्षेत्र में संलग्न है। आइए उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार भजन के क्षेत्र में उनका आना हुआ और वो कैसे ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर हुए। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप अग्रवाल आशीर्वाद जी 20 वर्षों से भजन द्वारा आप सभी को भक्ति के मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस मार्ग पर उनके कदम पड़े। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि किस प्रकार आपका रुझान भक्ति के गायन की ओर बढ़ा। देखिए, भक्ति की ओर रुझान बढ़ने का जब तक प्रभु की प्रेरणा नहीं होती, प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। तो ऐसा मेरा मानना है कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो भक्ति मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। वही मेरे साथ सन 93 में जब मैं पहली बार प्रभु के दर्शन के लिए खाटू श्याम जी गया, उसके बाद प्रभु से मेरा ऐसा लगाव जुड़ता चला गया कि उस मार्ग पर मैं चलने लगा और आज तक उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गायकी की तरफ आपका रुझान किस प्रकार हुआ? गायकी बचपन से ही मेरा गायकी की तरफ रुझान रहा, लेकिन भक्ति रस में डूबना वो प्रभु प्रेरणा के बिना संभव नहीं था। हाँ, जब मैंने प्रभु के प्रति समर्पित होकर भक्ति रस के भजनों को कहना शुरू किया, गाना शुरू किया, तो मुझे भक्ति रस में डूबना बहुत अच्छा लगा। तो भजन द्वारा आप किस प्रकार की अनुभूति पाते हैं? भजन को लगातार गाना, उसको सुख, एक आत्मा की खुराक, स्वयं को प्रसन्न करके परमात्मा को प्रसन्न करना, ये एक आत्मिक सुख का प्रारंभिक लक्षण है और वही मैंने करने का प्रयास किया। एक कलाकार को अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तपस्या के लिए त्याग की आवश्यकता तो होती है। त्याग ना हो तो तपस्या का फल भी मीठा नहीं होता, और जो कठिनाइयों से डर जाए उसको स्वयं परमात्मा भी फिर स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसलिए कठिनाइयां होना स्वाभाविक है और वो होनी भी चाहिए। जी, कठिनाइयों से रूबरू होते हुए ऐसा कहा जाए कि ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव और अधिक बढ़ जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितना समर्पण बढ़ता चला जाएगा उतना प्रभु के प्रति लगाव बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि पहली क्लास से दूसरी क्लास में आने के लिए आपको परीक्षा तो देनी पड़ती है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना पड़ता है। हाँ, ये अवश्य है कि कोई कम मेहनत करके भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और कोई ज्यादा मेहनत करके भी अनुत्तीर्ण रह जाता है। वो प्रभु कृपा बिना संभव नहीं। भाग्य में आप विश्वास रखते हैं? भाग्य में मैं विश्वास रखता हूं, लेकिन पूर्णतया नहीं। मैं मानता हूं कि कर्म द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। भजन रस में यदि कोई व्यक्ति डूबना चाहे तो सबसे परम आवश्यक वस्तु क्या है? स्वयं को खुश करना। जब तक हम स्वयं को प्रसन्न नहीं करेंगे, परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा और हम में सिर्फ एक उस परम शब्द का फर्क है। हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। हम अगर उसकी प्रदत्त की हुई आत्मा को प्रसन्न करते हैं तो परमात्मा स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए स्वयं को प्रसन्न करना ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर में ध्यान होना अत्यंत आवश्यक है। भजन द्वारा किस प्रकार हम अपने मन को ईश्वर में लगा सकते हैं? परमात्मा तो मन की आवाज सुनते हैं, हृदय में बसते हैं। हृदय में बसते हैं, मन की आवाज को सुनते हैं, पहचानते हैं।
अगर हम उसे मन से पुकारने लगे तो परमात्मा प्रसन्न होता है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी। तो आपसे हम और भी जानना चाहेंगे कि जब आपने भक्ति रस में डूबकर भजन गाना प्रारंभ किया, किस प्रकार की ईश्वरीय अनुभूति आपको महसूस हुई? अब इसमें तो जो अनुभूति होती है उसको व्यक्त कर पाना शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक एक भजन ऐसा रहा जिसने मेरा जीवन ही बदल दिया, भक्ति रस से प्रेम रस, और प्रेम के विषय में तत्वज्ञानी उद्धव को जो उन ब्रिज गोपांगनाओं ने कह दिया था कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। क्या बात। वहां से इस भजन को गाने के पश्चात मेरा जीवन, मेरा जीने का ढंग, ये सब स्वतः बदलता चला गया और समर्पित होने की लालसा और अधिक बढ़ गई। क्या आपके परिवार में भी कोई अन्य व्यक्ति है जो? हाँ, मेरा बेटा अभी, वो भी गाता है। मेरी बेटी जिसका अब विवाह हो चुका, वो भी गाती है। मेरी पत्नी भी अच्छा खासा गाती हैं। अपने स्कूल टाइम में वो भी काफी अच्छी सिंगर रह चुकी हैं। कह सकते हैं आप कि हम सभी गायन क्षेत्र में तो हैं ही।